प्रेम प्रसंग व अवैध संबंधों में अपने आशिक को पाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं अगर शादीशुदा महिला या पुरुष का प्रेम प्रसंग व अवैध संबंधों से जुड़ा मामला सामने आता है तो यह और हैरान कर देने वाला होता है। हालांकि शादीशुदा लोगों के प्रेम प्रसंग व अवैध संबंधों की अनुमति हमारा समाज भी कभी नहीं देता है और न ही ऐसे लोगों को समाज एक्सेप्ट करता है। फिर लोगों के प्रेम प्रसंग व अवैध संबंधों में पड़कर लोग कभी कभी अपने आशिक या मासूका को पाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि एक बड़े से बड़ा अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ इसी तरह आज की यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जहां एक शादीशुदा महिला का अपने ही देवर से अवैध संबंध हो जाता है। शादीशुदा महिला ने अपने देवर के इश्क में पागल होकर अपने आशिक को पाने के लिए एक ऐसा अपराध कर डाला जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कहीं ना कहीं महिला के द्वारा किया गया कार्य उसे सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। वहीं जो महिला है उसकी जो करतूत है वो कहीं न कहीं मां की ममता को कलंकित कर दिया है। जिस किसी ने इस शादीशुदा महिला के द्वारा किए गए कृत्यों को सुना वह हर कोई हैरान और परेशान हो गया। लोग सोचने को मजबूर थे कि आखिर इस तरह अवैध संबंधों में चंद समय की शारीरिक सुख की अनुभूति के लिए कोई महिला इस तरह के आपराधिक घटना को अंजाम कैसे दे सकती है। यकीनन पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, जहां रिश्तों की मान मर्यादा को भूलकर लोग अवैध संबंधों में अपराध की दहलीज तक पहुंच जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं अपराध तक और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। आज की सच्ची घटना पूरा जानने के लिए हमारे वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। कहानी शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। वहीं अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, जिससे अपराध तक पर जो आने वाली क्राइम स्टोरी है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सच्ची घटना पर आधारित यह स्टोरी अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे हमें नई क्राइम स्टोरी पर और बेहतर कार्य करने की ऊर्जा मिल सके। सच्ची घटना पर आधारित आज की यह कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के स्थित मोहब्बत की नगरी कहा जाने वाला जिला आगरा की है। दरअसल आगरा निवासी एक युवक करण सिंह रोजी रोटी के सिलसिले से सूरत में नौकरी करता है। घर पर उसकी पत्नी यशोदा 2 बेटों के साथ रहती है। कुछ इसी तरह परिवार का गुजर बसर हो रहा था। युवक जो था करण रोटी रोजी के कारण गांव कम ही आ पाता था। 4 वर्ष पूर्व की बात है जब यशोदा का अपने ही देवर से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अक्सर देवर भाभी जब भी मौका मिलता घर में ही रंगरलियां मनाते और किसी को भनक तक नहीं लग पाई। किंतु कहा गया है ना, अवैध संबंधों का अंत तो निश्चित है। करण 18 नवंबर 2024 को गांव आता है। घर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। बात 30 नवंबर 2024 की है जब करण का 8 वर्षीय बेटा जो होता है रौनक अचानक वो गायब हो जाता है। घर के जो लोग होते हैं वो काफी खोजबीन करते हैं, लेकिन जो रौनक होता है उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाता है। ऐसे में थक हार कर घर के जो लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। स्थानीय पुलिस मामले में गुमशुदगी दर्ज करती है और अपने स्तर से खोजबीन शुरू करती है, लेकिन रौनक का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाता है। इसी बीच 2 दिसंबर 2024 की सुबह रौनक का शव करण सिंह के घर के पीछे गली में एक बोरे में मिलता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर कोई 8 साल के मासूम की हत्या क्यों करेगा। छानबीन के दौरान पुलिस को रौनक के चाचा भानु सिंह की छत पर खून के निशान मिलते हैं। भानु के घर में जो सीढ़ी होती है वहां भी खून के निशान मिलते हैं। पुलिस को भानु पर शक हुआ। ऐसे में पुलिस ने भानु सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। पूछताछ के दौरान भानु सिंह ने जो बताया उसे सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल 8 साल के मासूम रौनक की मां यशोदा का अपने ही देवर भानु सिंह से अवैध संबंध था। पति के घर आ जाने के बाद यशोदा अपने देवर से कम मिल पाती थी। इसी बीच जब करण सिंह एक दिन बाजार गया हुआ था तो मौका देखकर देवर भाभी से अवैध संबंध बना रहा था। इसी बीच बेटा जो होता है रौनक वह पहुंच गया
और अपनी मां को बिना कपड़ों के आपत्तिजनक स्थिति में अपने चाचा की बाहों में देख लिया। देवर भाभी को यह शक हुआ कहीं रौनक यह बात अपने पिता करण सिंह को ना बता दे। इसे लेकर देवर भाभी ने अपने ही कलेजे के टुकड़े के खिलाफ खौफनाक कदम उठा लिया। पहले कलयुगी मां ने अपने बेटे रौनक को टॉफी खरीदने के लिए बाहर भेज दिया। जहां भानु रौनक को बहाने से अपने घर पर लेकर गया, वहां उसके सिर पर मुगरी से प्रहार करके हत्या कर दी। शव को सीढ़ियों पर रखे ड्रम के ऊपर रखकर बोरा डाल दिया। सीढ़ी पर बहे खून को साफ कर दिया। इस दौरान जो कलयुगी मां थी वो दरवाजे पर खड़ी होकर नजर रखे रही कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। भानु ने शव को अंधेरा होने पर बोरे में बंद करके मझले भाई रवि के घर की छत पर छिपा दिया और फिर आधे घंटे बाद यशोदा ने गांव में बेटे का अपहरण का हल्ला मचा दिया। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद चाचा भानु रौनक को तलाशने का नाटक करता रहा। शव कई दिन पुराना होने के चलते उससे दुर्गंध भी अब आनी शुरू हो गई थी, इसलिए उसे ठिकाने लगाने के लिए यशोदा 2 दिसंबर 2024 की सुबह मोबाइल को चार्जिंग में लगाने के बहाने कमरे से निकल आई। दोनों ने शव को निकालकर बोरे में रस्सी बांधा और गली में जाकर वहां जो है शव को गली में उतार दिया। वहीं जब शक के दायरे में आए भानु के मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया तो उसमें यशोदा के नंबर पर की गई सारी हिस्ट्री डिलीट थी। जिसके बाद पुलिस ने गैलरी को चेक किया तो उसमें दोनों के होली खेलते समय की फोटो, जिसमें कुछ फोटो करवा चौथ पर भानु के साथ थे, इसमें वह श्रृंगार करके भानु के साथ थी, जिससे पुलिस का दोनों के बीच अवैध संबंधों का शक पुख्ता हो गया। पुलिस को भानु ने बताया कि रौनक के सिर पर मुंगरी से 2 वार करके उसे लगा कि वह मर गया है। इसकी जानकारी वह यशोदा को देने के बाद घर लौटा। छत पर रखे रौनक के शरीर से बोरा हटाया तो देखा उसकी सांस चल रही थी। इसके बाद उसने रौनक के सिर पर मुंगरी से लगातार कई वार किए। जब उसे यकीन हो गया कि रौनक की मृत्यु हो गई है तब उसने राहत की सांस ली। वहीं रिश्तों को शर्मसार करती हुई अवैध संबंधों में कलयुगी मां के कारनामों की कहानी सामने आने के बाद अब लोग हैरान हैं। मीडिया के माध्यम से जब यह खबर लोगों के सामने आई तो लोग सहम गए। हर कोई सोच रहा था कि आखिर कोई कलयुगी मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपने ही कलेजे के टुकड़े को अवैध संबंधों में निर्मम हत्या कर दे। फिलहाल पुलिस देवर भाभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। उम्मीद है कि इस कठोर आपराधिक कृत्य के लिए दोनों को कानून सजा जरूर देगा और दोनों को अब शायद आजीवन इस कृत्य के लिए सलाखों के पीछे ही जेल की चक्की पीसनी पड़े। फिलहाल इस सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपराध तक पर आने वाली क्राइम स्टोरी आपको अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करें। आपका एक शेयर हमें नई क्राइम स्टोरी पर बेहतर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना पर आधारित नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें अपराध तक के साथ।